कि जो भी है वो टीचर ही है यहाँ पे आपके, ठीक है। यू कैन रीड योर क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव योर आंसर टू मी। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, आई कैन स्विम वेरी फास्ट, राइट। कैन इज यूज फॉर द प्रेजेंटेबिलिटी, कैन प्रेजेंटेबिलिटी के लिए यूज हो रहा है। तो यहां तक अगर मैं देखूं तो मुझे ठीक लग रहा है, आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकता हूं। अब ये मेरे स्विम करने का तरीका बता रहा है, वेरी फास्ट, ठीक है। व्हेन, बट इसने क्या किया, टाइम कंजक्शन ऐड किया। जब, क्योंकि जब भी आपका कोई WH वर्ड सेंटेंस के मिड में यूज होता है तो वो इंट्रोगेटिव रूल वाला फॉलो नहीं करता, बिकॉज आप देखते हो कि व्हेन का मीन्स क्या होता है, कब। बट जैसे ही ये बीच में यूज हो रहा है तो ये कब की जगह क्या बन गया, जब, ठीक है। कैन तो मुझे बार बार शो कर रहा है प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम। जैसे ही आगे आता है कहते हैं व्हेन आई वाज ओनली 5, मतलब मैं था, पास्ट की बात करने लग गया, व्हेन आई वाज ओनली 5। सो यहां आके मुझे पास्ट दिखा रहा है, यहां पे मुझे प्रेजेंट शो कर रहा है। तो ओवरऑल आई हैव टू टॉक अबाउट माय पास्ट एबिलिटी। मुझे किसकी बात करनी है, मेरी पास्ट एबिलिटी की। तो कौन सा मॉडल है जो आपको पास्ट एबिलिटी शो करता है, गुड। पीपीटी है, पीडीएफ है, अनिल सर। ठीक है, अगर हम ऑप्शंस पे जाएं तो आई डोंट थिंक कि इसको रीड करने के बाद मुझे ऑप्शंस देखने की नीड भी है। तो सीधी सी है, मुझे कैन को रिमूव करके यहां पर कुड यूज करना है। सो आप देख लीजिए, एरर इज इन द डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में एरर है, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कंट्री, कंट्री इज माय सब्जेक्ट हियर, कंट्री के बारे में बात कर रहा है, हैज टू। अब इसके अकॉर्डिंग देखूं तो सब्जेक्ट मेरा कंट्री है, सिंगुलर है, हैज टू क्या है, मॉडल है, मॉडल ऑफ कंपल्सन, जो कंपल्सन जताता है या ऑब्लिगेशन शो करता है, या तो आपको मजबूरी में किसी काम को करना पड़ा या करना था, ठीक है। तो कंट्री को भी कुछ था जो करना पड़ता है, राइट। द कंट्री हैज टू व्हाट, टू के बाद V1, तो कंट्री हैज टू स्ट्रगल, क्या करेंगे, डी को रिमूव कर देंगे, ठीक है। हैज टू मेरा मॉडल ऑफ कंपल्सन है जो कि अपने सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है, तो मुझे यहां तो कहीं भी एरर नहीं दिखता। बट जैसे ही मैं आगे प्रोसीड करती हूं तो मुझे दिखाई देता है कि मेरे मॉडल के बाद में सेकंड फॉर्म यूज कर रहा है, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो क्या है एरर, सी ऑप्शन। क्या कहता है, सेंटेंस एक बार रीड कर लेते हैं। द कंट्री हैज टू स्ट्रगल, कंट्री को क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, किस समस्या के साथ, विथ द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल श्रम से हमारे देश को सफर करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वॉल्यूम कम कर दो अनिल जी एक बार, शायद बहुत ज्यादा लाउड है। अभी ठीक है, ठीक है। अब देखो, नाउ इन दिस सेंटेंस इज अबाउट रवि, रवि के बारे में बात करता है। रवि कांट कम, ठीक है, यहां तक ठीक है, भाई नहीं आ सकता है, रवि कांट कम टू द मीटिंग। 3 वर्ड्स के अकॉर्डिंग देखें तो यहां तक अभी सब ओके चल रहा है। इट्स टॉकिंग अबाउट रवि's एबिलिटी की भाई रवि कांट कम टू द मीटिंग। अब ये कंजक्शन लगाया रीजन बताते हुए नोन फैक्ट के साथ में, as he was not well, as he was not well, again it's talking about past। जब वो बीमार था तो वो नहीं आ सकता है या वो नहीं आ सका, नहीं आ सका, तो क्या करेंगे, रवि couldn't come, राइट। तो रवि couldn't come to the meeting, और ये कोई नॉन फैक्ट होता है उसके लिए कंजक्शन को यूज किया जाता है। जैसे आपका एक होता है क्योंकि वाला भी होता है ना, तो उसी की तरह से ये भी एक कंजक्शन ही है। as he was not well, जैसे कि वो ठीक नहीं था। अब मुझे तो पता है couldn't come ही यूज करना है, ऑप्शंस में जल्दीबाजी नहीं है। देखो ये कहता है couldn't came, came is the second form of the verb, ठीक है। ये कहता है could came, पहला तो पॉइंट है कि मुझे नेगेटिव ही रखना है, तो एक और गलती, ठीक है। लास्ट आता है क्योंकि नो इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, इंप्रूवमेंट तो रिक्वायर्ड है ही है, तो क्या करेंगे, couldn't come, नहीं आ सका, as he was not well। सो राइट ऑप्शन, इंप्रूव कौन सा ऑप्शन करेगा, सी ऑप्शन। देखो नीड नॉट मॉडल पढ़ा है आपने, मॉडल है, क्या सेंस रखता है, तो क्या नीड अकेले भी मॉडल है, नहीं है। नॉट के बिना वो अपने आप में ही आपकी क्या है, मेन वर्ब है, राइट। और अगर नीड नॉट लग गया तब वो मॉडल है। तो ओवरऑल इसके बाद आप V1 यूज कर सकते हो। बट जैसे ही नीड के बाद में भी कोई वर्ब आती है तो ये ध्यान रखो कि ये मेरा मेन वर्ब है और उसके बाद जो भी वर्ब आएगी इट विल बी सेकेंडरी। अच्छा सेकेंडरी तो होगी और उसको होना भी इंफिनिटिव ही पड़ेगा, क्यों बताओ, सेकेंडरी वर्ब्स बताई होगी ना सर ने, इंफिनिटिव है, जेरंड है, पार्टिसिपल है, राइट। अब बताओ कि क्यों V1 ही यूज करेंगे, क्यों इंफिनिटिव ही यूज करें नीड के बाद, क्या रीजन है। बॉर्न और अनबॉर्न एक्शन समझे हो। अच्छा अगर मैं आपको कोई काम करने के लिए कह रही हूँ ये तुम्हें ऐसा करने की जरूरत है, ठीक है, मैंने कोई भी सजेशन दिया किसी काम को करने के लिए कह रही हूँ, यू नीड, तुम्हें ऐसे करने की जरूरत है, तो आपको मैं किस सेंस में कह रही हूँ, क्योंकि आपने अभी तक वो काम नहीं किया है, ठीक है। तो अभी तक जो जिस चीज के लिए कह रही हूँ वो क्या है, अनबॉर्न है, अर्थात घटित ही नहीं हुई है। जैसे ये यहाँ पर कहता है यू नीड टू टेक सम गाइडेंस, क्या लेने के लिए कह रहा है, मार्गदर्शन,
और मुझे आप में कमी लगे, ठीक है। तो ये कहता है यू नीड टू टेक सम गाइडेंस इन केमिस्ट्री, तो डू यू फाइंड एनी एरर? नो। इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि क्यों फिर हम नीड के बाद में इंफिनिटिव यूज करेंगे, तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैंने यहाँ पर इसको ये लिखा होता यू नीड नॉट टू टेक सम गाइडेंस, अब मैं कह रही हूँ तुम्हें गाइडेंस लेने की आवश्यकता ही नहीं है, तो अब ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीड नॉट क्या है? मॉडल है, और मॉडल के बाद आप डायरेक्ट अपनी फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। सो मैं क्या करूं इसमें? नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप अपने क्वेश्चन को यहां पर सर कराते हैं, कभी कभी जोश में आके घर पे भी करने की कोशिश करते होंगे, है ना? करते हो ना? ठीक है, नहीं करने वाले बैठे हैं आगे, नो मैम मत बोलो। सो पॉइंट ये है कि व्हेनेवर यू ट्राई टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो आप क्या करते हो, अपनी बुक में टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, लेकिन एग्जाम में सब कुछ मिक्स होकर आने वाला है, ठीक है। तो ये हैबिट अगर आप अभी से ही डेवलप करोगे, अपने सेंटेंस को बिल्कुल केयरफुली यूज करो। पार्ट ऑफ स्पीच समझने का सबसे बड़ा जो रीजन था वो वही था कि अगर आपके किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की जगह पर एडवर्ब यूज किया है, तो ये आपका माइंड ही आपको क्लिक करवाएगा गलती पे, बिना पढ़े आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिना पढ़े तो हमें सिर्फ एक वर्ड की पहचान होती है ना। आइडेंटिफिकेशन इज रियली नेसेसरी। चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ा होगा आपने ये वाला कॉन्सेप्ट, चलो आंसर दो। गुड। अच्छा, और नीड में गुड गुड। अच्छा, ये चीज पता है बिल्कुल माइंड में रख देने वाली है। अगर आप किसी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हो वुड से, ऑलवेज रिमेंबर उस वर्ब को आपको आईएनजी फॉर्म में रखना है, स्पेशली जब ये वुड यू माइंड वाला सेंस आ रहा है, ठीक है। वुड यू माइंड, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, कोई दो राहें नहीं है। कुछ नहीं सोचना कि मेरा वुड आ रहा है तो मुझे तो फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ये देख लेना कि वो माइंड भी यूज करवा रहा है ना। वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। यहाँ पर वुड और माइंड का जो सेंटेंस बनता है या जो उसका सेंस होता है, वैसे अगर मैं कहूँ तो हम जैसे कभी किसी व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए डायरेक्टली बोल देते हैं, अरे क्लोज द डोर, तो ये तो सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो आपसे बड़ा हो, आपका बॉस हो, आपका सीनियर हो, तब तो वो आपको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है। अब मान लो कोई व्यक्ति है जो अपने उसी मैसेज को और हम्बल तरीके से कन्वे करना चाहता है और आपको कहता है यार आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपको गेट बंद करने के लिए कहूं, या बुरा तो नहीं मानेंगे अगर आप विंडो क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पर वुड यू माइंड वही सेंस रखता है। वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपको कहूं आप खिड़की बंद कर दें, तो आप क्या बोलोगे? हाँ लगेगा। यस आई वुड माइंड क्लोजिंग द विंडो, नहीं यस प्लीज, ठीक है। अब कभी कभी आपने ये भी तो सुना होगा किसी के मुंह से, अरे डोंट माइंड। जब हम किसी को कह देते हैं अरे डोंट माइंड, तो इसका क्या निकलता है? माइंड दिमाग नहीं, बुरा मत मानो, डोंट माइंड बुरा मत मानो। इफ यू डोंट माइंड प्लीज गिव मी साइड, अगर आप बुरा ना माने तो रास्ता देंगे, साइड होंगे। नेक्स्ट देखो, सो मेरा ऑप्शन रहेगा वुड। एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी देख लेते हैं क्या है। 27 और 28 की जुलाई क्लास नहीं मिल पा रही है। अनिल जी देख लेना एक बार आप। ऑटो मॉडल स्टडी किए हो? पेयर में यूज होता है या अकेला यूज हो जाता है? क्या इसको अकेले यूज कर सकते हैं? किसका पेयर है? ऑट टू। और यदि मुझे इसको नेगेटिव बनाना हो तो नॉट को कहां प्लेस करूं? ऑट और टू के बीच में, ठीक है। अच्छा, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव स्टडी किए थे, क्या सेंस रखते हैं? पास्ट का किस तरीके से क्या है? जैसे मैं बोलूं आई कुडंट क्लाइंब द स्टेयर्स, मैं बोलूं मैं नहीं चढ़ सकी, तो पास्ट का है, ठीक है ना। फिर कुड हैव के बीच में क्या डिफरेंस है? चलो बताओ, क्यों लगती है और क्या अर्थ रखती है ये बताओ। हाँ, हैव के कारण क्या अर्थ रखती है? अरे तो बाबा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है, वो तो मैंने समझ लिया और सुन भी लिया, पर पॉइंट हाँ एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो? ठीक है, बताओ क्या डिफरेंस बताओगे। चलो मैं दोनों सेंटेंस लिखती हूँ एक ही स्वरूप में, पर आप डिफरेंस याद करना, ठीक है। बिकॉज कोड तब भी आपको पास्ट एबिलिटी ही बताता है। किसी किसी को तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं खड़े के राजू श्रीवास्तव का वो शो चला रही हूँ और पीछे से हंसी आ रही है, एक के बाद एक जोक फेंक रही हूँ एक एक करके। चलो बताओ व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंशिएट कैसे करोगे? सीख तो लिया, पर दोनों के बीच में अंतर कैसे लेकर आओगे? जब आपको खुद को यूज करना पड़ गया तो आप कैसे यूज करोगे? चलो ये तो पास्ट एबिलिटी, और फिर ये हाँ ये इमेजिनरी पास्ट एबिलिटी, राइट। जैसे कि अगर मैंने कहा मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, मीन्स कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। आई मेड सम एफर्ट्स, भाई मैंने कुछ एफर्ट्स लगाए, एंड आई कुड मीट हर, और उससे मिल सका। अर्थात यहाँ पे जो एक्शन था वो पॉसिबल हो गया कि मैं उससे मिल सका। बट यहाँ जैसे इसकी बात करूं, यू कुड हैव मेट हर, यहाँ ये सेंस देगा
एबिलिटी तो थी, आप मिल तो सकते थे, परंतु आप मिले नहीं। तो यहाँ पे आप ये चीज ध्यान रखिएगा, चाहे आप शुड हैव वाला सेंटेंस बनाओ या कुड हैव के साथ सेंस बनाओ। जैसे ये हो जाता है पास्ट सजेशन, है ना। एक मैं आपको जनरल सजेशन दूं, यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। अब मैं कह रही हूँ यू शुड हैव गॉन, आपको जाना चाहिए था। इसका अर्थ क्या निकला कि आप गए नहीं। अब वही सेंस है, अगर आप किसी चीज को परफेक्ट के साथ में पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हो तो अर्थात इसका रिजल्ट जो क्या रहा, नेगेटिव रहा। यू कुड हैव मेट हर, आप उससे मिल सकते थे। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप उससे मिले नहीं। यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप गए नहीं। और वहीं अगर मैं इसे नेगेटिव बना दूं, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, अब रिजल्ट क्या निकल रहा है? पॉजिटिव। तुम गए थे बाबा, कुछ करके आए हो, ऐसा इसलिए कह रही हूँ भाई तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, है ना। तो मेजरली डिफरेंस यही है, पास्ट इमेजिनरी है, अर्थात हम जिस भी चीज के होने की एबिलिटी जता रहे हैं वो हुई नहीं। तो ऑटो के साथ भी हम हैव यूज कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब देखो आएगा, इसी में ही आएगा, आई थिंक यही है। देखो ही ऑट नॉट टू, यहां तक तो ठीक है। टेल मी योर सीक्रेट, अब यहां तक सेंटेंस को सिर्फ समझो और क्या सेंस निकलेगा? प्रेजेंट टेंस में सेंस निकलेगा। पास्ट कैसे? हैव तो है ही नहीं अभी तक, है ना। ही ऑट नॉट टू टेल मी, क्योंकि ऑट टू भी कौन सा वाला सेंस रखता है? चाहिए वाला, है ना। कि ही ऑट नॉट टू टेल मी योर सीक्रेट, उसे मुझे तुम्हारा सीक्रेट नहीं बताना चाहिए, सिर्फ इतना ही भाव रखता है। बट जैसे ही आगे बढ़ती हूं तो कहता है बट ही डिड। डिड किसकी डिड, किसको यूज किया गया डिड यहाँ पे? टेल को। उसने एग्जैक्टली टोल्ड की जगह उसने क्या यूज कर दिया? डिड यूज कर दिया, ठीक है। इससे क्या कन्वे हो रहा है? इस सेंटेंस के अनुसार अगर मैं देखूं तो उस व्यक्ति ने उसको सीक्रेट बता दिया है, और अगर बता दिया है तो यहां पर क्या होना चाहिए? पास्ट होना चाहिए। आप यही कहोगे ना, उसे तुम्हारा सीक्रेट नहीं बताना चाहिए था पर उसने बता दिया। यहां भी पास्ट है तो यहां पर भी हम पास्ट में ही जाएंगे, प्रेजेंट में क्यों रखेंगे? आउट नॉट टू हैव टोल्ड, हैव रख सकते हैं क्या टू के बाद? सोचो, टू के बाद क्या हम हैव लिख सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि हैव वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म यही है, ठीक है। और उसके जस्ट बाद में कोई भी वर्ब होगी तो इट विल बी इन दी थर्ड फॉर्म, तो वो थर्ड फॉर्म में ही होगी। तो सेंटेंस क्या देगा? ही ऑट नॉट टू हैव टोल्ड मी योर सीक्रेट, उसे मुझे तुम्हारा सीक्रेट नहीं बताना चाहिए था, बट ही डिड, लेकिन उसने बता दिया। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और आंसर दो। यू शुड टू रीड द न्यूज़पेपर, तो क्या हम शुड के साथ टू यूज करते हैं? आप आंसर की पे मत जाओ, हो सकता है आंसर की मिसप्रिंट हो। देखो क्या कह रहे हो? डी है, तभी तो मैंने एक्सप्लेन किया, वरना मैं एक्सप्लेन थोड़ी करती, आके बता देती इस पे डी कर दो, इस पे ये कर दो, इस पे ये कर दो, राइट। डी नहीं होगा, तभी कितनी देर से यूं क्यों बता रही हूँ कि देखो यहाँ पर पास्ट है कि नहीं, पर उसने कर दिया, लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हो? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ही ऑट नॉट टू हैव टोल्ड मी योर सीक्रेट, परंतु उसने कर दिया। यही चीज जो अभी शुड हैव और कुड हैव के बीच में एक्सप्लेन कर रही थी कि जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव, और जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव। नहीं समझ आया? आया ना? चलो एक एग्जांपल दे देती हूँ शुड के साथ में, आउट के साथ में भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि मैम क्यों कह रही थी नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा था, यू शुड हैव गॉन देयर, ठीक है। ये सेंटेंस क्या कहता है? तुम्हें वहां जाना चाहिए था, बट यू डिड नॉट, यही कहेगा। उसी तरीके से यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, अब मैं कह रही तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, बट यू डिड। तो सेम कॉन्सेप्ट तुम्हारे उसका भी हो गया, ही ऑट नॉट टू, क्या था आगे बताना? टेल, है ना, सीक्रेट बताने वाला था। ही ऑट नॉट टू हैव टोल्ड मी योर सीक्रेट, बट ही डिड। यहां नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ठीक है। ही उसे बताना चाहिए था, he ought to have told me your secret। अब मैं कह रही हूं उसको बताना चाहिए था परंतु उसने, तो but he did not। समझ में आया? तुम्हें खड़ा हो।
ठीक है, तो फिर एक पॉइंट ये बताओ, फिर फायदा क्या है कि आप तो आंसर की में से देख के आंसर दोगे। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। यू शुड टू रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली इफ यू वांट टू बी वेल इन्फॉर्म। अब जैसे एक एक सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं ना, उसी तरीके से आप भी अपने सेंटेंस को खुद से रीड करो। ये कह रहा है शुड टू, तो पहला तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट यही है कि शुड के साथ टू की तो जरूरत ही नहीं है, वी हैव टू यूज डायरेक्टली मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। सो ओवरऑल वी हैव टू इंप्रूव तो करना ही है हमें, ठीक है। ऑप्शंस पे आ जाते हैं, और टू बोलने से पहले ये देखो कि टू खुद अंडरलाइन के अंदर है, तो ओवरऑल टू भी हटेगा, ठीक है। तो हम और को भी यूज नहीं कर सकते, शुड बी आएगा तो बी के बाद मुझे एडजेक्टिव चाहिए भाई। अगर बी आएगा शुड बी यूज कर दूंगी तो बी अपने बाद क्या यूज करता है, एडजेक्टिव, नाउन ऑफ, आइडेंटिटी। और दूसरा पॉइंट, अब आप ये भी बोल सकते हो कि मैम रीड की तो तीनों फॉर्म सेम ही तो होती है, रीड, रेड, रेड, तो ये वो भी तो हो सकता है, क्यों, क्योंकि थर्ड फॉर्म भी यूज की जा सकती है। बट कंडीशन क्या कहती है, बी वर्ब के बाद आप थर्ड फॉर्म कब यूज करते हो, जब आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो। पैसिव वॉइस पढ़े होंगे ना आपने, ऐसा तो है नहीं कि कभी नहीं पढ़े होंगे, है ना। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो भी आपके सेंटेंस का डूअर होता है, कर्ता जो होता है, वो सेंटेंस में डायरेक्ट डूअर नहीं है, वो हमेशा बाय बन के खुद बाद में यूज होता है। बट अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरा सब्जेक्ट यही है और वो सब्जेक्ट के प्लेस पर ही यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको पैसिव भी नहीं बना सकती, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू रिमूव सी ऑप्शन आल्सो, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। हैव टू करना है, कंपल्सन नहीं, ऑब्लिगेशन, ठीक है। यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली, कि भाई तुम्हें न्यूज़पेपर रेगुलरली रीड करना है। अब किस कंडीशन में, इफ यू वांट टू बी वेल इन्फॉर्म्ड, अगर आप चाहते हो कि आप अपडेट रहो हर चीज से, तो यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली। सो राइट ऑप्शन विल बी बी। समझ आ रहा है, पहले तो ये चीज क्लियर कर दो। देखो यहां पर पैसिव वॉइस का कांसेप्ट अप्लाई होगा, एक बार आप इसको थॉरोली रीड करो, अपने क्वेश्चन को पहले एक बार रीड कर लो अच्छे से। जिनका ज्यादा गहन डिस्कशन चल रहा है ना, उनसे ही पहले आंसर पूछा जाएगा, बिकॉज दे आर इन अ वेरी डीप प्रोसेस, है ना। मस्ट के बाद रीजन भी पूछूंगी, वो तो बता दोगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट है ना हमारे इंडियन लोगों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी, यू कैन शेयर योर आइडियाज, यू कैन शेयर योर ओपिनियंस, है ना, पब्लिकली। तो देखो क्या कहता है, इफ दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, कंडीशनल सेंटेंस है, प्रेजेंट कंडीशनल, इफ दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर ये बोलने की आजादी है, देन तो कॉन्ट्रास्टिंग सेंस में कह रहा है तो इट मस्ट बीन कर्टेल्ड। कर्टेल्ड का क्या होता है, रिमूव कर देना, है ना। इमीडिएटली एडवर्ब है व्हिच मींस तुरंत, ठीक है। अब मस्ट के बाद पहला पॉइंट तो ये कि हम थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो अगर जहां पे भी नो करेक्शन है उसको रिमूव कर दो, ठीक है। हैव बीन कर्टेलिंग, ये किसका पार्ट है, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पर क्या यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस एडजस्ट होगा, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल की, क्योंकि जब कोई भी जनरल सेंस में बात की जाती है तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल में ही व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये कहता है अगर ये बोलने की आजादी है तो इट हैव बीन कर्टेलिंग, तो ये कर्टेल होते आ रही है, नहीं, इट मस्ट बी कर्टेल्ड। अच्छा, एक्टिव वॉइस बनेगा कि पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। रीजन देखो, ये इट किसके लिए यूज किया गया है, इस पूरे फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, ठीक है। तो अब जिसको कर्टेल किया जाना है वो कौन है, ये इट। आपकी वर्ब जब बैक डायरेक्शन में चलती है, अर्थात जिसके ऊपर एक्शन कर रही है और वो उसके पहले ही आ जाए, अर्थात देखा जाए तो जो ये इट ओवरऑल फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, एक्शन उसके ऊपर हो रहा है, तो उसको इसका क्या बनना चाहिए था, ऑब्जेक्ट। जिसके ऊपर एक्शन करेंगे वो ऑब्जेक्ट ही है, परंतु हमारे पास वो नहीं है जो एक्शन कर रहा है, कौन कर्टेल करेगा, तो दिया ही नहीं है हमें, राइट। तो यहाँ पर ये आपका पैसिव वॉइस का भाव आते ही हम इसको एग्जैक्टली पैसिव वॉइस में रखेंगे कि भाई इट मस्ट बी कर्टेल, की जानी चाहिए, मस्ट चाहिए वाला भाव रखता है, स्ट्रॉन्ग सजेशन है। तो आप क्या बोलोगे कि इसको तो कर्टेल किया ही जाना चाहिए, तो इमीडिएटली, तुरंत। और अगर मैं लास्ट ऑप्शन भी देखूं, मस्ट हैव बीन, अच्छा ये क्या बन गया, परफेक्ट के साथ। अगर हम मस्ट हैव और V3 की बात करें तो आप बताओ, आप तो बहुत सारी मैजिकल टेबल करके आए हो ना, ब्लंडर भी करके आए हो, बताओ मस्ट हैव V3 के साथ क्या सेंस देगा, कोई भी वर्ब अगर मैं यूज करूं। अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग सजेशन के सेंस में देखोगे तो ये वही देगा कि किया ही जाना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, एक आपने ये भी पढ़ा होगा फिर तो, मे हैव V3 पढ़ा है, क्या सेंस देता है, कोई काम हो गया हो, मे के साथ तो हो जाएगा कि शायद वाला भाव, लेकिन वही मस्ट हैव V3 के साथ क्या हो गया, हो ही गया होगा,
हो ही गया होगा, राइट? तो मुझे इसको भी चूज करने की नीड नहीं है, ठीक है? फर्टिलिटी, ये तो पता ही नहीं क्या बन रहा है, बीन के बाद में मुझे वर्ब चाहिए, इसको नाउन को फर्टिलिटी क्या बना रहा है, नो सेंस। और जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी वो सॉरी डी ऑप्शन पे है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ डियर लिटिल गर्ल ऑफ 3 years डैश ऑफन कम अक्रॉस, ऑफन अक्सर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो किसी भी काम को करने की बारंबारता जताता है, तो ये रहा आपका एडवर्ब। और डियर लिटिल गर्ल छोटी बच्ची के लिए है ये, तो ये इसका एडजेक्टिव है, ठीक है? ये भी देखा जाए तो एडजेक्टिव के रूप में ही काम कर रहा है, मतलब कोई प्यारी छोटी सी बच्ची। और डियर लिटिल गर्ल ऑफ 3 years, कितने साल की? 3 साल की, ठीक है? डैश ऑफन कम अक्रॉस मतलब कहीं पर जाना क्रॉस करते हुए, क्लोवरफील्ड टू सी मी, इंफिनिटिव पर्पस कि भाई मुझे देखने के लिए। अब वहां ब्लैंक में मुझे फिल करना है इन ऑप्शंस को, क्या फिल कर सकते हो? अब कुछ तो पता है क्या कहेंगे, ओल्ड कर दो। अगर मैंने ओल्ड किया तो ये जो ऑफ ऑलरेडी लगा हुआ है 3 years के लिए, तो 3 साल की तो वैसे ही भाव आ गया यहाँ पे, तो इस ओल्ड को लगाने की जरूरत ही नहीं है। या तो ये ऐसे होता 3 years ओल्ड गर्ल, कुछ ऐसा होता, तब तो ओल्ड यूज हो जाता, लेकिन यहाँ क्या यूज हो रहा है? ऑफ, ऑलरेडी वो पोजीशन वाला सेंस दे दिया है हमें, सो ओल्ड तो हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है? इफ आई टॉक अबाउट बी ऑप्शन, यूज्ड की बात करूं तो यूज्ड टू के साथ मॉडल है, राइट? तो मैं इसे भी नहीं यूज कर सकती, ठीक है? वुड पे चर्चा कर लेंगे। ऑलवेज की बात करें तो ये वापस से एडवर्ब है, एक ऑफन एडवर्ब और एक ये ऑलवेज एडवर्ब, दोनों को साथ में यूज करने का कोई सेंस नहीं है। फिर आएगा देन, तब, तो क्या इसका जरूरत है? देन की भी रिक्वायर्ड नहीं है, देन ऑफन, तब ऑफन नहीं,